अस्सलामुअलैकुम। मैं इस चैनल पर Amazon FBA प्राइवेट लेबल और Amazon VA का कोर्स बनाकर बिल्कुल फ्री में आपको Amazon का काम सिखा रहा हूँ। ये वीडियो उसी कोर्स का एक पार्ट है और अगर आप Amazon का कंप्लीट कोर्स देखना चाहते हैं तो फुल कोर्स देखने के लिए आप इस चैनल पर फ्री Amazon कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं या फिर इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री Amazon कोर्स की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप उसे भी विजिट कर सकते हैं। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि हम अमेज़ॉन के अकाउंट को वेरीफाई कैसे करवाएंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने अमेज़ॉन का अकाउंट साइन अप करने का कंप्लीट तरीका देखा था कि किन किन डॉक्यूमेंट्स को यूज़ करके हम अमेज़ॉन का अकाउंट साइन अप कर सकते हैं पाकिस्तान में रहते हुए। अकाउंट साइन अप करते वक्त जो हमारा लास्ट स्टेप था वो ये था कि हमने अमेज़ॉन के ऊपर अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया था। अपलोड करने के बाद सबमिट किया था। जैसे ही हम सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारा अकाउंट चला जाता है वेरिफिकेशन के अंदर। अमेज़ॉन हमें कहता है कि हम 2 से 3 दिन के अंदर आपको कांटेक्ट किया जाएगा और आपसे वेरिफिकेशन की जाएगी। अमेज़ॉन वेरिफिकेशन कैसे करेगा? अमेज़ॉन आपसे ईमेल के थ्रू वेरिफिकेशन करेगा। अमेज़ॉन आपसे वीडियो कॉल के थ्रू भी वेरिफिकेशन कर सकता है, लेकिन अमेज़ॉन ईमेल के थ्रू आपसे वेरिफिकेशन लाजमी करेगा। जब आप इस सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो अमेज़ॉन आपको बता देगा कि उसे वीडियो कॉल के ज़रिए आपसे वेरिफिकेशन करनी है या नहीं करनी। वीडियो कॉल के अंदर भी आपको वो वही चीज़ें पूछेगा जो कि आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए हुए हैं अकाउंट साइन अप करते वक्त, और आपसे आपका आईडी कार्ड वगैरह चेक करेगा और नेक्स्ट स्टेप में आपसे ईमेल के थ्रू वेरिफिकेशन करेगा। ये भी हो सकता है कि अमेज़ॉन पहले आपसे वीडियो कॉल के थ्रू वेरिफिकेशन करे, उसके बाद ईमेल के थ्रू वेरिफिकेशन करे, उसके बाद कुछ दिन बाद अमेज़ॉन आपसे दोबारा ईमेल करे आपको और डॉक्यूमेंट्स मंगवाने के लिए। वही डॉक्यूमेंट्स बेशक आपने एक मरतबा भेज दिए हैं, लेकिन वो अमेज़ॉन आपसे दोबारा मांग रहा है डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए। आपने इस बात को ये समझ के इग्नोर नहीं करना कि मैंने पहले डॉक्यूमेंट्स भेज दिए थे, शायद अमेज़ॉन की तरफ से गलती से मैसेज आया है। ऐसा कुछ नहीं है। अमेज़ॉन आपसे एक मरतबा ले चाहे 5 दफ़ा डॉक्यूमेंट्स ले, जितनी बार भी अमेज़ॉन आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगता है आपने वो डॉक्यूमेंट्स अमेज़ॉन को प्रोवाइड करने हैं अकाउंट की वेरिफिकेशन के लिए। अमेज़ॉन का अकाउंट वेरीफाई करने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी? सबसे पहले तो ऑप्शन आता है पासपोर्ट या आईडी कार्ड का। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट या क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, इन दोनों में से जो भी आपने यूज़ की होगी वो आपने देनी है। ये दोनों चीज़ें जब आप अमेज़ॉन का अकाउंट बनाते हैं उस वक्त भी अमेज़ॉन आपसे लेता है और आपने वहाँ पर भी अपलोड करने हैं ये डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद यूटिलिटी बिल, अमेज़ॉन का अकाउंट साइन अप करते वक्त यूटिलिटी बिल कहीं भी अपलोड नहीं करना पड़ता, लेकिन जब आपके अकाउंट वेरिफिकेशन होती है तो आपने यूटिलिटी बिल वहाँ प्रोवाइड करना है। अमेज़ॉन आपसे ये यूटिलिटी बिल मांगेगा। उसके अंदर आप अपनी बिजली का बिल या PTCL का बिल दे सकते हैं। उसके बाद आपके एड्रेस वेरिफिकेशन होती है। अमेज़ॉन या तो आपके घर का एड्रेस वेरीफाई कर लेगा यूटिलिटी बिल, बैंक स्टेटमेंट, आईडी कार्ड के ऊपर से, क्योंकि जो एड्रेस आपने अमेज़ॉन का अकाउंट बनाते वक्त दिया होगा वही इन तीनों डॉक्यूमेंट्स के ऊपर होगा। या फिर अमेज़ॉन आपके एड्रेस के ऊपर कोड भेजेगा ताकि आपका एड्रेस वेरीफाई कर लिया जाए। एड्रेस के ऊपर कोड कैसे भेजेगा? जैसे हमने अकाउंट साइन अप करते वक्त ईमेल और अपना नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर वेरीफाई किया था, उसी तरह का कोड आएगा। जब हमने अमेज़ॉन का अकाउंट साइन अप करते वक्त ईमेल दी थी तो हमें इस तरह का ईमेल के अंदर कोड मिला था ईमेल वेरीफाई करने के लिए। तो वो हमने कोड इस वेरीफाई ईमेल एड्रेस के अंदर जाके वही कोड हमने पेस्ट किया था। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके इसको वेरीफाई कर दिया था। उसके बाद जब हमने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर दिया था और देने के बाद सेंड SMS पर क्लिक किया तो हमारा जो मोबाइल नंबर जो हमने यहाँ पर दिया था उस नंबर के ऊपर 6 डिजिट का कोड आया था। उस कोड को हमने इस यहाँ पर दिया था। देने के बाद हमने जैसे ही हमने वेरीफाई के बटन पर क्लिक किया तो हमारा जो फ़ोन नंबर था वो वेरीफाई हो चुका था। इसी तरह जब आप अपना एड्रेस देंगे तो एड्रेस देने के बाद अमेज़ॉन या तो ये यूटिलिटी बिल, बैंक स्टेटमेंट और आईडी कार्ड, इन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू वेरीफाई कर लेगा आपका एड्रेस, या फिर अमेज़ॉन आपके घर पर आपके एड्रेस के ऊपर जो आपने एड्रेस यूज़ किया होगा उस एड्रेस के ऊपर एक एनवेलप भेजेगा जिसके अंदर कोड होगा। आपने वो कोड अपना सेलुलर सेंटर लॉगिन करने के बाद वो कोड को एंटर करना है और वेरीफाई करना है। जैसे ही आप कोड वेरीफाई कर देंगे तो अमेज़ॉन आपके एड्रेस को वेरीफाई कर देगा। और उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है
वो ये है कि आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो स्कैन यूज़ करने हैं। अगर आप पासपोर्ट या ID कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो आपने स्कैन करवाना है। बैंक स्टेटमेंट या क्रेडिट कार्ड और यूटिलिटी बिल वगैरह, ईमेल के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट्स आप भेजेंगे ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने स्कैन यूज़ करने हैं, स्कैन करवा के यूज़ करने हैं। आपने पिक्चर्स यूज़ नहीं करनी है। अगर आप पिक्चर यूज़ करेंगे तो आपका अकाउंट रिजेक्ट हो सकता है और आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह बैन हो सकते हैं। और अगर एक मरतबा अमेज़ोन के ऊपर आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी डिटेल्स जो हैं वो बैन हो जाएं तो फिर आप कभी भी अपने नाम पर अकाउंट नहीं बना सकते।